हाय, मैं डॉक्टर शरयू। और हम जो ब्रेस्ट की सीरीज़ बना रहे हैं उसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने खुद के स्तन की खुद घर में कैसे जांच करें, ताकि हम कोई भी डिजीज़ ब्रेस्ट का या कोई भी कैंसर जल्दी कैसे हम लोग डायग्नोसिस करें, यानी अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट पैथोलॉजी एंड सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट इन होम। तो ये क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें अगर प्राथमिक अवस्था में कैंसर अगर डिटेक्ट करना है या कोई भी बेनाइन ट्यूमर हमें डिटेक्ट करना है तो हमें सेल्फ पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट यानी खुद के स्तन की जांच खुद घर पे कैसे करें, ये प्रोसीजर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कब करना चाहिए? जैसे ही मेंसेस आते हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाते हैं, हार्मोन्स के जो बदलाव हमारे शरीर में आ जाते हैं, सेल्फ पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट यानी खुद का स्तन तभी से जांच करना हमने शुरू कर देना चाहिए, यानी कि उम्र के 12 साल के बाद से ही। तो ये कैसे करते हैं? वैसे तो बहुत सारे प्रोसीजर्स बताए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो निपल है वो एक लाइन में है क्या। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, किसी का एक स्तन नीचे और एक स्तन ऊपर भी होता है, ये भी नॉर्मल होता है। किसी की एक निपल बाहर या एक निपल अंदर यानी रिट्रैक्टेड, इसे जो अंदर जाती है उसे रिट्रैक्ट कहते हैं, जो बाहर होती है उसे नॉर्मल कहते हैं। तो ऐसे निपल जो होती है तो वो भी बहुत बार नॉर्मल होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे हमारा खुद का वैसा डिफेक्ट है। तो हम 12 साल से ही चालू कर देते हैं कि सेल्फ पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट हमने करना चाहिए। अब होता है वर्जिन ब्रेस्ट और वर्जिन यानी जिसने दूध पिलाया नहीं है और जिसने दूध पिलाया है। वैसे दोनों ब्रेस्ट में थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि दूध पिलाते जब है तो उनकी जो ब्रेस्ट है वो थोड़ी लूज़ होती है, और जो दूध नहीं पिलाते हैं या नहीं पिलाया है वर्जिन की ब्रेस्ट जो है वो थोड़ी टेंस होती है, यानी एंगोज टाइप की होती है। तो हमें जब भी चेक करना है खुद को, हमें अगेंस्ट चेस्ट वॉल, जैसे ये चेस्ट वॉल है और अगर ये ब्रेस्ट हमारी इसके ऊपर है तो हमें ये जो है इसे बोर्ड समझना चाहिए, कार्डबोर्ड टाइप का, और इसके ऊपर हमें ये ब्रेस्ट को हमें जांच करना है। जब हम डायरेक्ट सोते हैं तो हमारी ब्रेस्ट जो है ये थोड़ी सी साइड में गिर जाती है। साइड में गिरने की वजह से क्या होता है, ये जो मिडिल एस्पेक्ट यानी जो सेंटर वाला एस्पेक्ट है वो चेस्ट के ऊपर डायरेक्ट आ जाता है। तब हमें जाके उसे फिंगर से यूं 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 इस तरह से जांच करना पड़ता है। उसके बाद में हम थोड़े से ऐसे उठ गए, यानी थोड़े से खुद को हमने थोड़ा सा ऐसे लिफ्ट किया तो ये नीचे आ जाता है। तब हमको अगेंस्ट चेस्ट वॉल ये ऐसे यूं 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 ऐसे हमें देखना पड़ता है। और वैसे ही थोड़े से हम लोग ऊपर चले गए, ऐसे ऐसे टेंस हो गए तो ये भाग ऊपर आ जाते हैं। फिर हम लोग इसे भी चेक करना, इसे भी हम लोग इस तरीके से यूं 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 फिंगर से चेक करना है। हमको फिंगर की मूवमेंट्स इस तरह से करना है, ये देखिए इस तरह से। और फिर जब हमको ये साइड यानी आउटर साइड जब हमें चेक करना पड़ता है तब हमने थोड़ा सा लेफ़्ट लैटरल या राइट लैटरल पोजीशन ले लेना पड़ता है, ताकि ये ब्रेस्ट तुम्हारी ऐसी आ जाए। तो फिर तुम इस साइड से यूं इस तरह से तुम खुद को पाल्पेट कर सकते हैं। और समझो ये तुम्हारा एक्जिला है, ये समझो तुम्हारा एक्जिला है लेफ्ट, तो हम फिंगर ले जाके ये एक्जिला में भी थोड़ी उंगली डाल के अपने खुद का एक्जिला हम चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया 4 क्वाड्रेंट एग्जामिनेशन। और जब हम खड़े हो जाते हैं तो ये जो है पोर्शन निपल का ऐसे आ जाता है, तब हमें ये ऐसे हमें चेक कर लेना पड़ता है। और निपल का जो सामने का जो पोर्शन है इसे हमें हमेशा ही क्लीन करना पड़ता है और थोड़ा निपल को दबा के देखना पड़ता है। जब निपल किसी की इंड्रॉइंग है मतलब अंदर है तो उन्होंने हमेशा ही कोशिश करना कि उसे बाहर लाने की, पहले से ही जब 16 साल के हो तभी से आपको ये ट्रेनिंग करना है कि आपकी निपल जो है बाहर लाने की आपको कोशिश करना है।
बहुत बार ट्यूमर हमको निपल के पीछे भी मिलते हैं, लेकिन ये पोजीशन में जब हम पाल्पेट करेंगे हमको निपल के पीछे का ट्यूमर बहुत अच्छे से हमें पाल्पेट हो जाता है। जैसे हम ये ट्यूमर है समझ लो, और ये यहाँ पे हमने ऐसे रखा है, अगर ये ट्यूमर यहाँ पे है तो हम अगर इसे ऐसे पाल्पेट करते हैं तो हमें ये यानी महसूस होता है। बहुत सारे ट्यूमर फाइब्रोएडिनोमास होते हैं, समझ लो ये फाइब्रोएडिनोमा है, हम लोग यहाँ पे पाल्पेट कर रहे हैं, और ये समझो हमारी स्किन है, स्किन के अंदर हम लोग इसे पाल्पेट कर रहे हैं समझो। तो जब हम पाल्पेट करते हैं तो ये जो है इधर उधर इधर सरकते जाएगा, इधर उधर सरकते जाएगा। इस टाइप के भी ट्यूमर्स हमें फाइब्रोएडिनोमास हमें पाल्पेट होते हैं अगेंस्ट द चेस्ट वॉल, जब हम इस तरीके से पाल्पेट करते हैं। तो समझ में आ गया। तो ये जो मेथड है पाल्पेट करने की जो मैंने आपको बताया है अगेंस्ट द चेस्ट वॉल के ऊपर इस तरीके से, जैसे हम लोग सोते हैं तो ब्रेस्ट ऐसे हो जाती, तो ये साइड का जब इस साइड में हम जाते हैं तो ये साइड का थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे तो ये साइड का, और थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो ये साइड का, या तो फिर हम लोग ब्रेस्ट अपनी खुद की ऊपर कर ले सकते हैं और पाल्पेट करना इस तरीके से। अगर यहाँ पे कि ये ट्यूमर है तो ये हमें इस तरीके से महसूस होता है। तो अर्ली डिटेक्शन करने के लिए सेल्फ पाल्पेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सेल्फ पाल्पेशन नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसमें इस टाइप के ट्यूमर है या निपल के अंदर इस टाइप के ट्यूमर है। तो ये पाल्पेट करने का एक आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है। अर्ली डिटेक्शन, प्राथमिक अवस्था में कोई भी कैंसर हो या फिर कोई भी ट्यूमर हो, फाइब्रोएडिनोमा हो, बेनाइन सिस्ट हो, इसके छोटे छोटे वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ और आपके सामने मैं नए तरीके से आने वाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ में एक कोई हादसा हुआ है जिसमें मेरे 54 वीडियोस का अकाउंट डिलीट हो गया है, जिसमें मैंने काफ़ी सारी जानकारी ब्रेस्ट की दी हुई है। लेकिन मैं अभी फिर से आपके सामने आई हूँ और नई तरीके से मैं आपको नई नई चीज़ें ब्रेस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिख देना, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, और जिन्होंने ऑलरेडी किया है उन्होंने प्लीज़ फिर से कर लेना। धन्यवाद।